जय हिंद दोस्तों। आज हम काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऐसे नगमे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो बंदे हैं, एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से चलता है, एक दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन से चलता है, ठीक है। एंड एक जो पैसेंजर वाला चलेगा तो जल्दी ही निकलेगा टाइम पे पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये 6 बजे निकलता है 3 घंटे पहले, और ये दूसरा वाला 9 घंटे पहले 9 बजे निकलता है, ठीक है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन टाइम को देखते हुए आपको क्या रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको समझेंगे। जैसे मान लो कहाँ पे ये मिड पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। 1080 किलोमीटर की है तो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिलेंगे तो जो 540 किलोमीटर ये चलेगा, 540 किलोमीटर ये चलेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो कोई भी रूट है उसका मिड पॉइंट बीच वाला सेंटर, ठीक है। तो कुछ नहीं रखा, जैसे 540 इसको जो पुराने मेथड है उससे करते हैं। 540 भाई ये मान लो यक्स किलोमीटर के स्पीड से चलता है, एंड जो दूसरा वाला है 540 यक्स प्लस 3 वो यक्स प्लस 15 एंड दोनों में टाइम गैप कितना है भाई? दोनों में टाइम गैप है 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का ऐसे कोई वैल्यू जिसका आवर 3 घंटे हो, ठीक है। कोई वैल्यू पता हो तो दिमाग लगाओ। अगर 9 को मल्टीप्लाई कर 9 छंग 54 6, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 75 से कटेगा नहीं, 75 दूना 150 नहीं कटेगा। 60 96 54 एंड ये इसमें 9 घंटे, तो अगर कोई 45, हाँ, तो एक्स की वैल्यू 45 घंटे, एक्स की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है। अगर 45 से भाग करेंगे, 45 दूना 90 9 छंग 54 मतलब 12 ये लगेगा, और इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी, ठीक है। तो 60 को 540 को 60 से डिवाइड करेंगे 9 घंटे, तो दोनों में 3 घंटे का गैप आ रहा है, तो बस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मतलब ये 6 बजे निकलता था पैसेंजर ट्रेन, तो 6 में 12 घंटे ऐड कर देंगे तो 12 और प्लस 6 मतलब 6 बजे 6 AM पे मिलेंगे, ठीक है। 6 AM पे मिलेंगे, या फिर अगर तुम्हें 9 घंटे ही ऐड करना है तो 9 बजे से 9 बजे ऐड कर दो, तब भी 6 घंटे होंगे, ठीक है। तब भी 6 AM होंगे। यू कैन ऐड एनीथिंग। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से समझते हैं, जो इस क्वेश्चन को हलवा बना देंगे, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन जस्ट 20 or 25 सेकेंड मैक्सिमम। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे एक बंदा है, उसकी स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर ज़्यादा है, एंड दोनों में कुछ पता लग रहा है कि 3 घंटे का गैप है। 6 से 9 घंटे में, 6 से 9 बजे के बीच में 3 घंटे का गैप है। तो अब कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। अब इसको हम क्रॉस मेथड से समझेंगे। जैसे 15, तो 15 दूना 30, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, ठीक है। फिर 15 3 45, फिर 3 त्रिक्का 9, अब और 15 चौका 60, और कितना हुआ 3 चौक 12, ठीक है। देखो इनिशियल स्पीड 45 है जो पैसेंजर वाली ट्रेन है, एंड जो उसकी ट्रेन है क्या एक्सप्रेस वाली, वो 60 है। तो क्वेश्चन का आंसर बस आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब तुम्हें ऐड करना है पैसेंजर वाली, तो पैसेंजर का टाइम आवर इतना लगेगा, ठीक है। पैसेंजर का टाइम आवर 12 घंटे लगेगा, एंड ये इसका टाइम है एक्सप्रेस वाले का। ये एक्सप्रेस का है, ये पैसेंजर का है। तो अगर 6 बजे कोई बंदा निकलता है, उसको 12 घंटे लगता है, तो 6 बजे से कितना 12 घंटे उसमें ऐड कर दो तो 6 AM पे पहुंचेगा, ठीक है। इसमें 12 घंटे ऐड करने के बाद 12 आवर, या फिर तुम्हें नहीं, मुझे तो एक्सप्रेस वाले में करना है, एक्सप्रेस वाले में करना है, तो यू कैन ऐड 9 घंटे। 9 घंटे ऐड करोगे तो 9 से 9 घंटे 6 बजे, ये भी 6 बजे पहुंचेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन विद अ वेरी यूनिक मेथड। क्वेश्चन सेकंड है, ये काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज टॉक्स अबाउट सर्कल, एंड आई विल आई विल टेल यू अ यूनिक मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डायमीटर ए बी है, एंड उसकी कोड पी क्यू है। एक पॉइंट है ए बी के बीच में एक्स है, कहीं पे मान लो कहीं पे भी है, एंड उसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे मान लो पी क्यू एक कोड है, पी क्यू एक कोड है,
मैंने ए बी एक क्या खींच दिया, ए बी एक वो खींच दिया, क्या डायमीटर, ओ डायमीटर कह रहा हूँ, हाँ डायमीटर ही तो है। एंड पी क्यू यहाँ से मैंने एक पॉइंट मान लिया ओ, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट एक्स है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसको एक्स बोलेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको हम एक्स लिख रहे हैं, ये जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए से एक्स की डिस्टेंस 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक, एंड बी की वैल्यू एक्स तक 3 है, ठीक है। इसकी रेडियस कितना दी हुई है, 16 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, ये 16 है। तो यहाँ से पता ही होगा कि यहाँ से ए से लेके ओ तक भी 16 ही होगा। अगर ए से ओ तक 16 है, इसका मिड पॉइंट ओ है, तो ये भी 16 होगा पूरा, ये भी 16 होगा। यहाँ से ओ से लेके बी तक भी 16 होगा। 5 3 8 की वैल्यू 32 आ गई, 5 3 8 की वैल्यू 32 आ गई, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। यहाँ से बी से लेके एक्स तक 3 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ से बी से लेके एक्स तक 3 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 चौक 12, इसकी 12 आ गई। तो यहाँ तक 12 है, ये पूरा 16 होना चाहिए। बी से लेके ओ तक, बी से लेकर ओ तक 16 होना चाहिए, तो 12 है, तो ये 4 होगा। अब इसमें कुछ नहीं रखा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, तो सब में कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। अब कितना बचा, 4 4 चौक 16 माइनस 1 15, ठीक है। पाइथागोरस लगा सकते हो, जो कुछ नहीं रखा इसमें, मैंने सीधा डायरेक्टली कर दिया है, तो 4√15 आ गया। तो पी से लेके एक्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 4√15 है, तो पी क्यू की वैल्यू इसका डबल हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू 8√15 हो जाएगी, ठीक है। 8√15 इसका सही आंसर है, ठीक है, 8√15 इसका सही आंसर है, 8√15 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम तरीका बताएंगे आपको, कि एक सब्जी वाला है, ठीक है, एक सब्जी वाला है। मान लो अगर पेपर में हमसे क्या पूछा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, कुछ दिख रहा है मेरे को, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट पूछा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे ये सब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे दिया हो या ना दिया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टोटल 100 किलोग्राम है, तो इसने 60 केजी खरीदा, 60 केजी को 50% पे प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मतलब 60 कितना हुआ, 3/5 को 3/5 को इसने कितने पे बेच दिया, 50% पे, ठीक है, 50% पे, प्लस जो रिमेनिंग कितना बचा, 3/5 में 3/5 को हमने बेच दिया, प्लस कितना बचा, अब 2/5 बचा रिमेनिंग, 2/5 को हमने कितने पे बेच दिया, 2/5 हाफ, 2/5 का हाफ मैंने बेचा 40% पे, ठीक है, 40% पे बेच दिया, प्लस 2/5 तो बचा ही, 2/5 को हमने फिर उस जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग का हाफ परसेंट, हाफ का हाफ परसेंट, ठीक है, हाफ का हाफ परसेंट कितने पे बेचा हमने, 25% पे बेचा, कितने पे बेचा भाई, 25% पे। अब कितना बच रहा है, 2/5 बेच दिया, 1/2 बेच दिया, 1/2 बेच दिया, 1/2 तो बचा ही होगा, 2/5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू, हमें कितना पे 42% प्रॉफिट हो रहा है। अब सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, जितना काट सकते हो काटो, 5 दाम 50, 10 हुआ ये, 2 से 2 कटा, 5 8 40, ठीक है, 2 से 2 कटा, 5 25, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा, ठीक है, 2 से 2 ये कटा, ठीक है, 10 ये हुआ, 10 3 30, 30 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 30 हो गया, प्लस 30 8 38, 38 तो 40.5, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, x/10 इक्वल टू 42 माइनस 30 8 38, 38 तो 40.5, ठीक है, 38 तो 40.5,
तो x बाई 10 की वैल्यू कितना आ गई, x बाई 10 की वैल्यू आ गई, x बाई 10 की वैल्यू आ गई कितना, 1.5%। ठीक है, 1.5%। x.5 की वैल्यू आ गई 1.5%। तो x परसेंट की वैल्यू कितना आएगी, 15 धामा 1.5 से मतलब 15% इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, 15% इसका प्रॉफिट होगा। अब 15% को उसने देखो डेसिमल में लिख दिया है, तुम्हें गलती नहीं करना है। तो कोई सामान 100 रुपये की है तो 115 पे बेचेगा, कोई सामान समझ लो 100 रुपये की है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसको 15% प्रॉफिट पे बेचेंगे, 15%, तो कितना होगा, 115 होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड कुछ नहीं, ऐसे ऐसे मैंने अपडेट क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे या फिर आप उसमें उलझ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग का जो भी दिया हुआ है कि लाइक जो भी वेजिटेबल वाला है उसने इतना रुपये में खरीदा, इतने में बेचा, मेरी मर्जी, मैंने इसको मुझे नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रखा है। अगर कोई चीज़ हमें परसेंटेज में पूछ रखी है तो उसका अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और ना फिर रहने दो। पेपर में यही इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर उसका परसेंटेज में पूछ रखा है तो जो भी वैल्यू दी हुई है उसको हटा के ही लिखो। ठीक है, तभी मज़ा आता है सॉल्व करने में, वरना फिर टाइम वेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। और बस इतना ही बताएंगे, और आगे अपकमिंग में सोचते हैं कुछ नया करने का। ठीक है, अब सीरियल की डेट भी आ गई है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी ख़त्म हो गया जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।